हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी जो सीटेट पेपर के लिए है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ये चैप्टर है हमारा भाषा अधिगम एवं अर्जन, मतलब लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा अर्जन। हमने मेन जो हैं वर्ड्स उनको हाईलाइट कर दिया है। ये भाषा अर्जन क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है वातावरण या इन्वायरमेंट या फैमिली में रहकर भाषा को सीखता है। मतलब उसके घर में जो भी बोला जाता है उन्हीं के साथ रहकर उसी वातावरण में सीखता है। बस दूसरों का अनुकरण या इमिटेशन करके भाषा सीखता है। और ये अर्जन की प्रक्रिया प्राकृतिक है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस में बच्चा सीखता है। इसमें औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। औपचारिक साधन मतलब किसी स्कूल या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जैसे कि प्रॉपर बुक्स की ज़रूरत हो या हमें प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है। इसमें बच्चा इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। बस भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज, सिंपल और स्वाभाविक होती है। मतलब सहज, सिंपल, ये स्वाभाविक, अनजाने में ही, जैसे कहते हैं जाने अनजाने में, तो बच्चा जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही ये भाषा सीखता है। इसमें किसी व्याकरण या ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने परिवार, समाज या अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में बच्चा सीखता है। और क्या होता है, यह एक प्रकार से मातृभाषा, मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा होती है। अच्छा, मातृभाषा या मदर टंग क्या होती है? जैसे कि NEP 2020 और MCA 2005 द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भाषा को माना गया है मातृभाषा। मतलब बच्चों की भाषा जो है मातृभाषा को माना गया है। NEP 2020 और RT 2009 के अनुसार क्लास 8 तक मातृभाषा में शिक्षण, मतलब क्लास 8 तक के बच्चों को जो है हमें मातृभाषा, जैसे उनको मातृभाषा में ही पढ़ाना है। मातृभाषा जैसे कि किसी की हिंदी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू, बंगाली, मतलब कोई सी भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है हिंदी ही हो। बच्चे की जो भी क्षेत्रीय भाषा है या मातृभाषा है, हमें उसी में उसको जो है पढ़ाना है। ये रिसोर्स के रूप में, एक बच्चे के लिए जो रिसोर्स के रूप में काम में करती है। मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति कर पाता है। जैसे आपकी लैंग्वेज हिंदी है और हम आपसे कहें टोटल इंग्लिश में आप बात करिए, अगर आपने सीखी होगी तो आप इंग्लिश बोलेंगे, अगर नहीं सीखी है तो आप अपनी लैंग्वेज में ही जो है एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आइडियाज़ को। तो ये अभिव्यक्ति का साधन भी है। मातृभाषा को सीमित करने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। दूसरी भाषा को सिखाने में हेल्प करती है। अब जैसे कि आपकी लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश आपको सीखनी है तो कहीं ना कहीं आप हिंदी का सहारा जो है लेंगे। ये प्रॉपर हमने ही नोट्स बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें अधिगम क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है। इसमें औपचारिक साधनों, फॉर्मल रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है। देखो उसमें पीछे क्या था, इनफॉर्मल था। इसमें क्या है, प्रॉपर हमें टीचर या बुक्स या ग्रामर रूल्स, इन सब की ज़रूरत होती है। अधिगम में नियम, रूल्स, व्याकरण का प्रयोग होता है। द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है, भाषा अधिगम कहाँ होता है, विद्यालय से प्रारंभ होता है या विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास या एफर्ट करना पड़ता है, जबकि उसमें क्या है, जाने अनजाने में ही हम उस भाषा को सीख लेते हैं। इसमें हमें एफर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर। और इसमें शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ, मतलब इन सब का जो है होता है। अब अभी हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि उसको बाद में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।